Hello student, I hope all student is fine. क्लास 5 ये देखिए आपका लेसन 3 है। लेसन 3 आपका क्या है? सीखने का आनंद। आपका लेसन क्या है? सीखने का आनंद। ठीक है। पाठ परिचय में देखिए क्या दिया। प्रकृति मनुष्य को मिला सबसे खूबसूरत उपहार है। प्रकृति जो है मनुष्य के लिए सबसे खूबसूरत उपहार है। इसके कई रूप हैं और हर रूप की कोई न कोई विशेषता है। प्रकृति रूपी उपहार से क्या और कैसे सीखा जाए यह हम पर निर्भर करता है। प्रकृति हमें अनेकों प्रकार से शिक्षा देती है। वो हम पर निर्भर करता है कि हम उससे क्या क्या सीखते हैं। यहाँ देखिए, दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। दत्तात्रेय जो था वो एक ऋषि का पुत्र था। वह अपना ज़्यादातर समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों आदि के बीच रहकर बिताता था। जो दत्तात्रेय था ऋषि का पुत्र, वो अपना ज़्यादा समय कहाँ बिताता था? आश्रम के बाहर। आश्रम के बाहर कहाँ? जंगल में पशु पक्षी, तितलियों, फूलों के बीच रहकर बिताता था। वह प्रकृति की हर चीज़ से ज्ञान बटोरता था। इसलिए वह छोटी सी आयु में ही बहुत समझदार हो गया था। दत्तात्रेय जो बालक था वह प्रकृति के हर चीज़ से ज्ञान लेता था। उसको वो बहुत रुचि रखता था ज्ञान लेने में। वो हर प्रकृति की हर चीज़ से ज्ञान लेता था और उसे छोटी सी ही उम्र में क्या हुआ? बहुत समझदार हो गया था। उसके चेहरे की चमक सभी को प्रभावित करती थी। जो उसके चेहरे की चमक थी वो बहुत प्रभावशाली थी, वो बहुत प्रभावित करती थी। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रहा था। उसने इस तेजस्वी बालक को देखा। राजा बालक के तेज से प्रभावित हुआ और घोड़ा रोककर उस बालक को देखने लगा। जो दत्तात्रेय बालक था वो बहुत ही तेजस्वी बालक था। वह जंगल में एक दिन जंगल में अपने खेल रहा था, तो उधर से एक राजा घोड़े पर सवार होके जा रहे थे। तो उनकी नज़र क्या हुई? वो दत्तात्रेय बालक पर पड़ी जो बहुत तेजस्वी था। राजा जो है बालक के तेज को देखकर प्रभावित हो गए। उसके चेहरे की मुस्कान और उसके चेहरे का तेज देखकर राजा प्रभावित हो गए और वहीं पर अपना घोड़ा रोक दिया और रोककर उस बालक को देखने लगे। राजा के मन में बालक के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। जैसे हम आप हैं, जब किसी चीज़ को देखते हैं उसको, तो उसके बारे में जानने की उत्सुकता, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके विषय में जानना चाहते हैं। वैसे ही राजा जो है बालक के बारे में जानने की उत्सुकता उनकी बढ़ती चली गई। वह बालक के पास जाते हैं और बोलते हैं, बालक तुम कहाँ रहते हो? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? राजा जो है वो बालक के पास जाते हैं और उसके पास जाकर बोलते हैं कि बालक तुम कहाँ रहते हो? जैसे वो कहाँ रहता है उसके घर का पता पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले क्या कर रहे हो? महाराज, बालक क्या बोलता है? महाराज, मैं जंगल के नज़दीक एक आश्रम में रहता हूँ। बालक जो है वो बोलता है कि मैं यहाँ से पास के आश्रम, नज़दीक मीन्स क्या होता है? पास के आश्रम में रहता हूँ। अच्छा, राजा क्या कहते हैं? अच्छा, तो तुम आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हो, तुम्हारे गुरु कौन हैं?
राजा कहते हैं तुम आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हो, तुम्हारे गुरु कौन है? जैसे वो पूछ रहे हैं तुमको ज्ञान शिक्षा कौन देता है और तुम्हारे गुरु कौन हैं? तो बालक क्या जवाब देता है? मेरा कोई एक गुरु नहीं है, अनेक हैं। बालक क्या कहता है कि मेरा एक गुरु नहीं है, मेरे कई गुरु हैं। तो देखिए आगे, अनेक गुरु की बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उनकी दुविधा को भांप कर दत्तात्रेय ने कहा, जो राजा थे वो सुने कि अरे आश्रम में तो एक ही गुरु होते हैं, तो इस बालक के अनेक गुरु कैसे हुए? तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। तो उनकी दुविधा को क्या है, वो दत्तात्रेय भाप जाता है और उनकी बात को उनको समझाता है कि वो हैरान ना हो, उनको मैं समझाता हूँ। तो वो क्या दत्तात्रेय ने कहा, धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियाँ, मकड़ियाँ, पेड़ सब उसे कुछ न कुछ सिखाते हैं, इसलिए उसके अनेक गुरु हैं। जो दत्तात्रेय ने कहा कि मुझे धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियाँ, मकड़ियाँ, पेड़ सब उसे कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो तुम्हारा मतलब, राजा क्या कहते हैं, तुम्हारा मतलब प्रकृति तुम्हारी गुरु है? मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है। राजा जो हैं वो कहते हैं कि प्रकृति मीन्स आपका जो ये संसार में है, पेड़ पौधे, तितलियाँ जो हैं, ये सब प्रकृति हैं। प्रकृति ही तुम्हारे गुरु हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वो तुम्हें कैसे सिखाते हैं। तो देखिए बालक क्या कहता है, धरती से मैंने सहनशीलता सीखी। धरती जो है वो सहनशीलता मतलब अपने आप में कितनी सहनशीलता होनी चाहिए वो सीखा। पानी से निर्मल और शांत रहना सीखा। पानी से क्या सीखा? निर्मल और शांत रहना। आकाश ने मुझे हर पल आनंदित रहकर जीना सिखाया। आकाश जो है क्या, वो हमेशा हंस कर आनंद रहकर जीना सिखाया। हवा ने निरंतर आगे बढ़ते रहना तथा आग ने दूसरों को सौहार्द और रोशनी देना सिखाया। हवा जो है निरंतर आगे बढ़ने के लिए बताते हैं और आग जो है दूसरों को सौहार्द और रोशनी देना सिखाते हैं। तितलियाँ मुझे जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करना सिखाती हैं। तितली जो हैं वो मुझे जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करना सिखाती हैं। मकड़ी मुझे अपने जाल बनाने के हुनर से योग्यता निखारना सिखाती है। मकड़ी अपना जाल कैसे बुनती है, देखें आप लोग, उनका जाल कैसा होता है। मकड़ी जो है जाल बुनती है, उस जाल बुनने के तरीके से हुनर से योग्यता निखारना सिखाती हैं। ठीक है। पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाते हैं। पेड़ में फल लगते हैं तो वो झुक जाते हैं ना। पेड़ हमें फल देते हैं, हमें खाने को देते हैं, फिर भी वो झुके रहते हैं। पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाते हैं। राजा यह सब सुनकर बहुत ही हैरान हुआ कि प्रकृति हमारी कितनी बड़ी गुरु है और हम उसे अनदेखा कर
दूसरों में गुरु ढूंढते रहते। राजा जब यह सब बात सुनते हैं, उस बच्चे की, उस बालक की बात सुनते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें तो प्रकृति इतना कुछ सिखाती है, लेकिन हम फिर भी दूसरों के पीछे, दूसरों में गुरु ढूंढते हैं। इस जंगल पर असली हक तुम्हारा है। राजा कहते हैं बालक को कि इस जंगल पर असली हक तुम्हारा है। तुम ही हो जिसने इस जंगल को और प्रकृति को सही रूप से जाना है। राजा जो है उस बालक को कहते हैं कि ये जंगल तुम्हारा है, तुम्हारा इस पर सही हक है। तुम ही हो जो इस प्रकृति को और जंगल को सही रूप से जानते हो। ओके बच्चों, आप लोग ये कहानी बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद शब्दार्थ, यहाँ जो शब्दार्थ दिए हैं उसे कॉपी पे लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर PDF में सेंड कर दी हूँ, उसे भी आप लोग कॉपी में फिल कर लीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।